वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटोकैड। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में हम बताएंगे। कई सारे जो कमेंट्स है उस कमेंट्स के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जैसे कि प्रैक्टिकली आप मान लीजिए कि किसी प्रकार का अगर ड्राइंग आप ड्रॉ करते हो तो हमने इसके पहले आपको ये जो कमेंट्स है उस कमेंट्स को कमेंट बार में टाइप करने के बाद उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको दिखाए थे कि हर एक कमेंट का काम। लेकिन आज हम ये जो कमेंट ट्रे हमारा रहता है स्क्रीन पे, उस कमेंट ट्रे से कई सारे कमेंट्स को लेके लगभग हर एक कमेंट का काम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हो कि इधर है हमारा ये लाइन, जहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये लाइन हमारा जो है कई सारे, अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन या फिर इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस लाइन जो है ये आइकॉन, लाइन कमेंट का ही ये आइकॉन है, इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करके उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, इसलिए जिस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और जिस पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो उस पॉइंट तक आपको माउस पॉइंटर को खींच ले जाने के बाद लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और एक बार राइट क्लिक करके इंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये लाइन आपके आगे ड्रॉ हो चुके हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक एग्जैक्ट डिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करना है तो एक ही प्रोसेस है, लाइन कमांड लेके आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ़्ट क्लिक करना है, और उसके बाद मान लीजिए कि 10,000 मिलीमीटर लेंथ का एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर वाइट बॉक्स पे हम टाइप करेंगे 10,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हो कि ये 10,000 मिलीमीटर का और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। और अगर ये नीचे जो है ये ऑर्थो, आप ये देख सकते हो कि ऑर्थो को अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ से ऑन या ऑफ़ करते हो, अगर ऑर्थो को आप ऑफ़ कर देते हो तो आप जो है इस प्रकार का इंक्लाइंड लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे। और अगर ये ऑर्थो आपका ऑन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जो है ये लाइन ही आप ड्रॉ कर पाओगे, इंक्लाइंड लाइन तब आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो हर एक जो कमेंट है उस कमेंट का काम कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार इसके प्रेस करना पड़ेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। आपको अगर एक लंबा लाइन ड्रॉ करना है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन का उपयोग होता है। यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कहेगा और जिस डायरेक्शन पे आप चाहो उसी डायरेक्शन पे या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली आप एक बार लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो और फिर एक बार राइट क्लिक कर सकते हो। तब जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन देख सकते हो कि इस प्रकार से ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारा ये जो है पॉली लाइन। ये पॉली लाइन के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा पॉली लाइन ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ से आप जो है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट जब कहेगा तो इस प्रकार से आप जो है पॉली लाइन, इस तरह का लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। चाहे आप ऑर्थो को ऑफ करके भी इस प्रकार का किसी भी तरह का पॉली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद एक बार आपको राइट क्लिक करके इंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करने के लिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और एंटर नंबर ऑफ साइड्स जब कहेगा, मान लीजिए कि हम 6 साइड्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 ही रखेंगे, या फिर आप अगर 5 साइड रखना चाहते हो पॉलीगॉन का तो जिस भी नंबर का साइड आपको ज़रूरत है उस नंबर का साइड को आपको यहाँ पर टाइप करना है ये वाइट बॉक्स पे, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तब ये बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। तब आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ 2 ऑप्शन दिखाएगा, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या फिर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद माउस को खींच के यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करके आप जो है ये पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है रेक्टेंगल। किसी भी साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा स्क्रीन पे कि
स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो आप किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हो और फिर माउस को खींच के जब कहेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तब आप किसी भी दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक इसको खींच के यहाँ पर फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो, तो ये रेक्टेंगल आपके आगे ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको एक एग्जैक्ट साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो फिर इसलिए रेक्टेंगल के ऊपर यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और फिर से आपको जाके जो स्क्रीन है स्क्रीन पे लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। और मान लीजिए कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो जिसका लेंथ रहेगा 5000 मिलीमीटर, इसलिए इस बॉक्स पे 5000 टाइप करेंगे और उसके बाद टैब प्रेस करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करोगे जिसका विड्थ जो है वो रहेगा 2000, इसलिए यहाँ पर टाइप करेंगे 2000 और इसके बाद एंटर दबाएंगे। देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल इधर आ चुके हैं। फिलहाल इस कंस्ट्रक्शन लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। इरेज कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे, आगे देखते रहिए। उसके बाद आते हैं आर्क। आपको अगर किसी तरह का आर्क ड्रॉ करना है तो इसलिए ये आर्क कमांड के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ कहेगा कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तब जिस भी पॉइंट से आप आर्क ड्रॉ स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। फिर स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट कहेगा तो सेकेंड पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और कहेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये एंड पॉइंट के ऊपर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से एक आर्क आपके आगे बन चुके हैं। आर्क हो गया। उसके बाद आते हैं सर्कल। अगर ड्राइंग पे आपको किसी भी एग्जैक्ट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है तो इसलिए सर्कल कमांड आपका काम पे आएगा। तो ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और तब ये बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। मान लीजिए कि जिस भी पॉइंट से आप सर्कल ड्रॉ स्टार्ट करना चाहते हो उस पॉइंट पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और आप चाहे तो यहाँ इस तरह का किसी भी फ्री साइज का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और एक बार फिर लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तब आप ये देख सकते हो कि ये फ्री साइज का एक सर्कल आपके आगे आ चुके हैं। अगर आपको फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि सेंटर पॉइंट आपने स्पेसिफाई कर दिया और स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल कह रहे हैं, मतलब कि एक एग्जैक्ट रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। इसलिए मान लीजिए कि आपको अगर 2000 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसलिए इस बॉक्स पे 2000 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। तब आप ये देख सकते हो कि आपके आगे इस प्रकार से एक 2000 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन चुके हैं। उसके बाद आते हैं रिविजन क्लाउड। रिविजन क्लाउड आपको ड्रॉ करने के लिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट जब कहेगा तब आप किसी भी पॉइंट से ये इस तरह सा क्लाउड्स ड्रॉ स्टार्ट कर सकते हो और जिस भी डायरेक्शन पे आपको ज़रूरत है, मान लीजिए कि इस तरह सा करके आप जो है कई सारे इलाके पर लेफ़्ट क्लिक करके इस प्रकार से, और ये एंड पॉइंट जिस भी पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वही आपका एंड पॉइंट रहेगा और वहाँ पर आप आके आप एक बार फिर लेफ़्ट क्लिक करके फिर एक बार राइट क्लिक करके यहाँ से ये जो नो ऑप्शन दिखा रहा है नो कर सकते हो और अगर आप ये येस करोगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन पे ये क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नो ही रखते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है एक रिविजन क्लाउड को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आप ये देख सकते हो कि एसपी लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जब कहेगा तब किसी भी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से सिलेक्ट करना है वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके, और उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कहेगा नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहेगा नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहेगा नेक्स्ट पॉइंट को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और एक बार, दो बार, तीन बार एंटर दबाएंगे। जब भी 3 बार आप एंटर दबा देंगे तब आप ये देख सकते हो कि जिस भी पॉइंट को आपने एंड पॉइंट के हिसाब से सिलेक्ट किया है उस पॉइंट तक जाने के बाद अगर जब भी आप 3 टाइम्स एंटर की को दबाओगे तो ये जो है ये ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इलिप्स। आप ये देख सकते हो इलिप्स। अगर आपको किसी भी साइज का इलिप्स ड्रॉ करना है तो इसलिए इलिप्स लेंगे और यहाँ कहेगा कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, और तब जाके मान लीजिए कि आपको एक फ्री साइज का इलिप्स ड्रॉ करना है तो यहाँ से लेके आप चाहे तो इस तरह सा इस प्रकार का एक बार क्लिक करके
जिस भी साइज का आपको चाहिए, इस मान लीजिए कि इस तरह का आपको चाहिए, तो यहाँ पर फिर एक बार आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का इलिप्स आपके आगे आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं इलिप्स आर्क। तो इलिप्स आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से जब कहेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क, तब आपको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना है। और स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस जब कहेगा तो यहाँ पर फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। और ये जिस भी डायरेक्शन का आपको ज़रूरत है वहाँ तक आपको ले जाने के बाद फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। और उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल जब कहेगा तो ये एंगल आप चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से दे भी सकते हो, या फिर एक बार राइट क्लिक करके एंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हो कि इस प्रकार का बन चुके हैं। फिर एक बार आपको दिखाते हैं इलिप्टिकल आर्क को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इलिप्स आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। और जब कहेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क, तब जाके आपको एक पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक करना है और फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। और फिर एक बार यहाँ पर स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, मान लीजिए कि यहाँ पर हम कर देते हैं 2000 और एंटर दबाना है। और यहाँ पर कहेगा स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एंगल देते हैं 60 और एंटर दबाना है। और फिर स्पेसिफाई एंड एंगल कहेगा, मान लीजिए कि इस एंगल को कर देते हैं 90 और एंटर दबाते हैं। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का एक आर्क शेप बन चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। ये बाकी जो है ये रहा इंसर्ट ब्लॉक और ये रहा मेक ब्लॉक, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे आपको। और पॉइंट, किसी भी तरह का पॉइंट आपको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और स्पेसिफाई ये पॉइंट जब कहेगा तब जिस भी पोजीशन पे आपको पॉइंट को बैठाने का ज़रूरत है वहाँ पर जाके सिर्फ एक बार करके आपको लेफ़्ट क्लिक करते जाना है। देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का ये पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स जो है ये यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉइंट इंडिकेट हो रहे हैं। और जब भी आपके पॉइंट का काम हो जाएगा बैठाने का, फिर आपको एक बार एस्केप प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप जो है पॉइंट को बैठा सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर सिलेक्ट करके ये सारे के सारे जो है ये पॉइंट ही बैठ चुके हैं और पॉइंट के हिसाब से इसे इंडिकेट भी हम कर पा रहे हैं, सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो यही था पॉइंट। उसके बाद आते हैं हैच। हैच के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके आप चाहे तो किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर वाला पोर्शन को हैच पैटर्न से फिल अप कर सकते हो। इसलिए आपको ऐड पिक पॉइंट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है और मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वाला पोर्शन को हम हैच से फिल अप करेंगे, इसलिए इसके अंदर वाला किसी भी पॉइंट पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर सिलेक्ट करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक बार स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद जाके यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रीव्यू के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जब भी प्रीव्यू के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल के अंदर वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कुछ हैच पैटर्न से फिल अप हुआ नज़र आ रहा है। फिर से आपको स्पेस बार प्रेस करना है और ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हैच से ये फिल हो जाएगा। हैच के बाद आते हैं ग्रेडियंट। किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर वाला पोर्शन को कलर से फिल करने के लिए ग्रेडियंट ऑप्शन के ऊपर जाके आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जब भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे यहाँ पर हैच एंड ग्रेडियंट कह के डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा और यहाँ से आप जो है 1 कलर या फिर 2 कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि हम जिस भी तरह का पैटर्न आपको ज़रूरी है, मान लीजिए कि इस पैटर्न को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक ही प्रोसेस है, ऐड पिक पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि इसको हम ग्रेडियंट से फिल करेंगे, इसलिए इसके अंदर वाला किसी भी पोर्शन पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। देख सकते हो कि ये कलर से फिल हो चुके हैं। फिर स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपको ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ग्रेडियंट से हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रीजियन। मान लीजिए कि ये जो रेक्टेंगल है आपके आगे, देख सकते हो कि ये
रेक्टेंगल छोड़िए, हम नीचे एक और एक ड्राइंग कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आप पाओगे। मान लीजिए कि एक इस प्रकार का एक ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर रीजन कमांड का उपयोग ये है कि देख सकते हो कि ये ट्रायंगल के किसी भी साइड को आप अगर लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये सेपरेटली सिलेक्ट होता है। अगर आप ये ट्रायंगल को एक ही क्लिक से टोटली सिलेक्ट करना चाहते हो, इसलिए रीजन कमांड का उपयोग आपको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो रीजन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और तब ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तब जाके ये ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और एक बार एंटर दबाना है। जब भी आप एंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि इसके किसी भी साइड के ऊपर अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, चाहे इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर भी हो, किसी भी साइड के ऊपर अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है टोटली एक ही ट्रायंगल के हिसाब से, एक ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये है रीजन का उपयोग। उसके बाद हम आते हैं, ये दिया हुआ है टेबल। टेबल के ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद आते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट। तो किसी भी तरह का टेक्स्ट आपको अगर ड्राइंग पे डालना है तो इसलिए मल्टीलाइन टेक्स्ट का यूज होता है। इसलिए आपको इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और तब ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। जिस पोजीशन से आपको टेक्स्ट को रखना चाहिए, आपका ज़रूरी लगता है, वहाँ से एक बार लेफ़्ट क्लिक करके जिस भी पोर्शन तक आपको टेक्स्ट रखने का ज़रूरत है वहाँ तक आप सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। और मान लीजिए कि यहाँ हम टाइप करते हैं ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, और उसके बाद Ctrl A प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कई सारे ऑप्शन है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे उसे देख सकते हो। टेक्स्ट हाइट को फ़िलहाल हम इंक्रीज़ करेंगे, 200 करेंगे इसे, और उसके बाद ओके के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो कि ये टेक्स्ट यहाँ आ चुके हैं। और भी साइज इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ एम टेक्स्ट एडिट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मान लीजिए कि इसे 400 कर देते हैं और एंटर दबाएंगे। ओके के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से ये आ चुके हैं ये टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का ऑप्शन भी आपके आगे यहाँ क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इरेज। आपको अगर किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ड्राइंग स्क्रीन से इरेज करने का ज़रूरत हो तो इरेज का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए इरेज के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और मान लीजिए कि ये ट्रायंगल को हम इरेज करना चाहते हैं, इसलिए इसके ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे, तब जो है ये ट्रायंगल इरेज हो जाएगा। आप टेक्स्ट को भी इसी प्रोसेस से इरेज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कॉपी। किसी भी टेक्स्ट या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को आपको अगर एक सेपरेट कॉपी बनाने का ज़रूरत हो तो इसलिए कॉपी का उपयोग होता है। इसलिए कॉपी के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि ये जो सर्कल है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, इसलिए इसके ऊपर जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे और एक बार एंटर दबाएंगे। उसके बाद ये कहेगा कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मान लीजिए कि इस सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमको ज़रूरी है वहाँ पर ले जाके इसे लेफ़्ट क्लिक एक बार करके वहाँ पर कॉपी होके करके इसे बैठा देंगे और एक बार राइट क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे या फिर एंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कॉपी का काम कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं मिरर। हम मिरर का काम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार का एक ट्रायंगल को हमने ड्रॉ किया और यहाँ पर इसके प्रेस करेंगे और मिरर का उपयोग करने के लिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तब ये ट्रायंगल को हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसका ही मिरर व्यू हमें चाहिए। और उसके बाद आपको एक बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब ये बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो एक रेफरेंस लाइन आपको लेना पड़ेगा जो मिरर लाइन रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक लेते हैं और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट जब कहेगा, आप अगर ये सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब कि ये वाला जो ट्रायंगल आपके आगे है इसे इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पर y टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। आप अगर ये वाला जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसे नहीं इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पर n ही रखेंगे और एंटर दबाएंगे। तब आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल था
इस ट्रायंगल का मिरर व्यू यहाँ पर आके बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जो है मिरर का काम कर सकते हो। मिरर के बाद आते हैं ऑफसेट। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार सा, और ऑफसेट का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन या फिर इंक्लाइंड लाइन से आप एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर पाओगे, ये इसलिए ऑफसेट का यूज होता है। तो ऑफसेट के ऊपर जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तब ये बोलेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मान लीजिए कि 250 ही हम रखते हैं ऑफसेट डिस्टेंस को, और एंटर दबाते हैं। उसके बाद कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मतलब कि किस ऑब्जेक्ट से आप ऑफसेट लेना चाहते हो। इससे हम लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये देख सकते हो। और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट जब कहेगा तो मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, और जिस भी डायरेक्शन पे ऑफसेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उस डायरेक्शन पे माउस पॉइंटर को खींच ले आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे। देख सकते हो कि इस प्रकार से ऑफसेट लाइन यहाँ पर बन चुके हैं। एक लाइन था पहले, ये वाला जो लाइन था ये लाइन ही था, और उसके ऊपर और नीचे दोनों ऑफसेट लाइन हम ड्रॉ कर पाए हैं। ऑफसेट एक मेन कमांड है जो कई सारे ऑटोकैड ड्राइंग्स, प्लान वगैरह या फिर एलिवेशन करने के लिए इसी जो कमांड है ऑफसेट कमांड, इसी ऑफसेट कमांड का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑफसेट इस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद आते हैं एरे। किसी भी तरह का डिज़ाइन करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। एक डिज़ाइन आपको समझाने के लिए एक आर्क को हमने ड्रॉ कर लिया। और एरे का उपयोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको एरे का उपयोग होता है। तो एरे के ऊपर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे है, पोलर एरे है। मान लीजिए कि हम पोलर एरे को ही सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से कई सारे ऑप्शन से ये 3 ऑप्शन, आप इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाके उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स और एंगल टू फिल हम इसे ही रखते हैं, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा और जाके प्रीव्यू के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एरे के द्वारा ये बन चुके हैं। तो एरे के द्वारा हम किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर एरे हो चाहे पोलर एरे हो। और मूव, उसके बाद आते हैं मूव। आप ये देख सकते हो कि एरे के नीचे ये है मूव। किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। मूव करने के लिए आपको इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और तब ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आप ये मान लो कि ये जो ट्रायंगल है इसे हम मूव करना चाहते हैं, तो इसलिए इस ट्रायंगल को एक बार हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको एंटर दबाना पड़ेगा। एंटर दबाने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट जब कहेगा, तब जिस भी बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इसे मूव करना चाहते हो उसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और जिस भी पोजीशन पे आप ले जाके इसे बैठाना चाहते हो वहाँ पर आपको माउस पॉइंटर को खींच ले जाने के बाद एक बार लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल ये पहले इस पोजीशन पे था, और फिलहाल जाके इस पोजीशन पे यहाँ ये मूव हो चुके हैं। मूव के बाद आते हैं रोटेट। किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो रोटेट का उपयोग करने के लिए उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तो ये ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। स्पेसिफाई बेस पॉइंट जब कहेगा, बेस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम बेस पॉइंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे और अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफाई एंगल पर रोटेट करने का ज़रूरत हो तो यहाँ पर जो वाइट बॉक्स आपके आगे दिखा रहा है वहाँ पर आप रोटेशन एंगल को क्लियरली मेंशन कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि 90 डिग्री एंगल पर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पर आप 90 टाइप भी कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी एंगल पर ज़रूरी नहीं है, एक फ्री एंगल पर आपको रोटेट करने का ज़रूरत है, तो ये प्रीव्यू दिखाएगा, तो वहाँ पर जाके आप एक बार लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था पहले और फिलहाल आके यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रोटेट होके ये पोजीशन पर आपके आगे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुके हैं। और रोटेट के बाद आते हैं स्केल।
किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट या फिर ड्राइंग टेक्स्ट का जो साइज है उस साइज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए स्केल का ज़रूरत होता है। तो इसलिए स्केल के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के साइज़ को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को हम एक बार सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे। स्पेसिफाई बेस पॉइंट जब कहेगा तब किसी भी बेस पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि यहाँ पर स्पेसिफाई स्केल फैक्टर करते हैं 2, मतलब कि ये 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा इसका साइज। और अगर आप 0.2 टाइप करते हो तो 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा। अगर 3 टाइप करते हो तो 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। अगर 0.3 टाइप करते हो तो 3 टाइम्स डिक्रीज़ होगा। और उसके बाद आपको एक बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब भी एंटर आप प्रेस करोगे देख सकते हो कि इनका जो साइज है ये डबल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रेच। इसलिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेच का उपयोग आपको दिखाने के लिए। देख सकते हो कि इस प्रकार का एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिए है। और मान लीजिए कि रेक्टेंगल के ये दाहिने वाला पोर्शन को हम स्ट्रेच करेंगे दाहिने की तरफ, तब ये स्ट्रेच कमेंट का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेच के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तब ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस भी साइड को हम स्ट्रेच करना चाहते हैं उस साइड को इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके उसे इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टोटली ही सिलेक्ट होगा, लेकिन ये दाहिने वाला पोर्शन ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। स्पेसिफाई बेस पॉइंट जब कहेगा तब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप स्ट्रेच करना चाहते हो उस पॉइंट के ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम हॉरिजॉन्टली दाहिने की तरफ टुवर्ड्स राइट साइड हम इसे स्ट्रेच करना चाहते हैं 2000 मिलीमीटर तक। इसलिए यहाँ टाइप करेंगे @2000 <0 और आपको एंटर दबाना पड़ेगा। देख सकते हो कि जब भी एंटर आप प्रेस किए तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये स्ट्रेच हो चुके हैं दाहिने की तरफ। आप अगर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है तो @2000 <90 टाइप करना पड़ेगा। अगर बाएं की तरफ स्ट्रेच करना है तो @2000 <180 टाइप करना पड़ेगा। और अगर नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है तो @2000 <270 आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यही था स्ट्रेच कमेंट का उपयोग। अब आते हैं ट्रिम। मान लीजिए कि ये एक इस तरह सा एक लाइन रह गया आपका, तो आप ये देख सकते हो कि छोड़िए हम साइड पे दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ट्रिम का उपयोग आपको दिखाते हैं। इस तरह सा लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और देख सकते हो कि इस तरह सा लाइन ड्रॉ कर लिया। ट्रिम का उपयोग इस तरह सा होता है। ये भी एक ऐसा कमांड है जिसका उपयोग ड्राइंग पे अक्सर होता रहता है। ट्रिम के अलावा आप किसी भी तरह का प्लान या फिर किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने में आपको बहुत ही तकलीफ आएगा। ट्रिम का उपयोग हर एक जगह पर होता है। तो मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इंक्लाइंड लाइन रहा या तो फिर एक वर्टिकल भी अगर लाइन रहे, तो ये पॉइंट जो है आप ये देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपके आगे, हम कंट्रोल प्रेस करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस इंटरसेक्ट पॉइंट से किसी भी साइड का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उस एक्सटेंडेड पोर्शन को आपको अगर इरेज करने का ज़रूरी है तो यहाँ पर ट्रिम कमांड का उपयोग होगा। तो देख सकते हो कि ये रहा ट्रिम। इसलिए ट्रिम के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और एक बार आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तब ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो जिस भी पोर्शन को आपको ट्रिम करने का ज़रूरी है उसके ऊपर आपको एक बार जाके जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो कि यहाँ इसको अगर ट्रिम करना है तो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसको ट्रिम करना है तो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेकिन अब देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाहर नहीं है, ये दोनों पॉइंट के अंदर ही है। इसलिए ये जो सिलेक्टेड जो पोर्शन है ये फ़िलहाल ट्रिम नहीं होगा। अगर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो पॉइंट है ऊपर वाला या तो फिर ये नीचे वाला ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से क्रॉस करके अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड रहता तब भी ट्रिम हो सकेगा। और ये फ़िलहाल नहीं है तो अब फ़िलहाल ट्रिम नहीं होगा। तो यही था ट्रिम का उपयोग। एक्सटेंड।
उसके बाद आते हैं, इसलिए फिर हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये वाला जो लाइन है आपके आगे जिसको हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को आपको ये जो लाइन है इस लाइन तक आपको एक्सटेंड करना है, मतलब ये जाके ये लाइन तक टच करेगा, तो इसलिए आपको एक्सटेंड का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए एक्सटेंड के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तब आप ये ध्यान रखना कि जिसी भी ऑब्जेक्ट तक, जिसी भी लाइन तक आपको दूसरे लाइन को एक्सटेंड करना है, जिस लाइन तक आपको एक्सटेंड करना है उसके ऊपर पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे और एक बार एंटर दबाएंगे और तब बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसलिए ये जो लाइन है इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं और ये लाइन के ये जो लेफ़्ट कॉर्नर है, ये लेफ़्ट कॉर्नर को ही हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसलिए इस लेफ़्ट कॉर्नर के नज़दीक किसी भी पॉइंट पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। गलती से आप ये राइट कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर पे आप लेफ़्ट क्लिक मत करना। तो अगर इसके ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो शायद ये काम नहीं करेगा सही तरीके से, ये ध्यान रखना। और अगर ये कॉर्नर के राइट साइड पे किसी भी प्रकार का अगर लाइन रहता और उस लाइन तक अगर आपको ये राइट कॉर्नर को एक्सटेंड करना होता तो फिर आप जो है ये राइट वाला जो लाइन अगर रहता तो उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये राइट जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के नज़दीक किसी पॉइंट पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता। तो ये रहेगा आपका एक्सटेंड। फिर हम एक लाइन ले लेते हैं, आप ये देख सकते हो, दिखाएंगे इसके काम आपको। और एक लाइन लेते हैं, ये देख सकते हो। और उसके बाद आते हैं, देख सकते हो कि ब्रेक एट पॉइंट, मतलब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइन हमने लिया, ये लाइन को, इस लाइन को अगर किसी भी पॉइंट से ब्रेक करना है, मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर हम अब लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये लाइन टोटल ही सिलेक्ट हो रहा है। आपको अगर इस लाइन को एक पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पोजीशन पे दो डिफरेंट लाइन पे इसको ब्रेक करना है तो इसलिए ये ब्रेक एट पॉइंट जो है इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तो इसके ऊपर आके एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तब ये बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। तब आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर हमको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। और जब भी लेफ़्ट क्लिक हम करेंगे तो ये पॉइंट पे हम लेफ़्ट क्लिक किया, फ़िलहाल ये जो माउस पॉइंटर है इस पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक किया और देख सकते हो कि इसके राइट वाला जो पोजीशन है, पोर्शन है, वो पोर्शन लेफ़्ट क्लिक करने पर आपके आगे सेपरेटली सिलेक्ट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट बनाएं और ये ब्रेक पॉइंट के बाएं तरफ ये जो पॉइंट है ये पोर्शन भी सेपरेटली सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी पॉइंट को ब्रेक पॉइंट के हिसाब से सिलेक्ट करके एक लाइन को उस पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारा ये जो ब्रेक, मान लीजिए कि ये नीचे वाला ये जो लाइन है, ये लाइन को मान लीजिए कि किसी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे एक पॉइंट तक हम ब्रेक ही कर देना चाहते हैं, मतलब कि पहला पॉइंट जो रहेगा और दूसरा पॉइंट, ये दोनों के अंदर वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन नहीं रहेगा, टोटली इरेज्ड रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो किस प्रकार से होगा, तो इसलिए ये ब्रेक के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और तब ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तो लाइन के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब ये दिखा रहा है कि स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, यहाँ पर आपको F टाइप करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। मान लीजिए कि फ़िलहाल जहाँ पर कर्सर है अभी ये पॉइंट को हम फर्स्ट ब्रेक पॉइंट के हिसाब से कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और तब ये बोलेगा स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर जो रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पर एक डिस्टेंस भी दे सकते हो या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस पॉइंट तक आपको ब्रेक करना है वहाँ तक आप लेफ़्ट क्लिक करके भी ब्रेक कर सकते हो। तो देख सकते हो कि ये अंदर वाला ये जो इंटरनल पोर्शन है ब्लू कलर से जो दिखा रहा है ये पोर्शन फ़िलहाल ब्रेक हो चुके हैं। ये लाइन जो था पहले, ये लाइन फ़िलहाल ब्रेक हो चुके हैं। ये जो मिडिल वाला ये जो पोर्शन है ये ब्रेक हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं जॉइन। तो ये दोनों जो लाइन हमने, ये दोनों जो लाइन ब्रेक करने के बाद आपके आगे दिखा रहा है, अगर
हम ये लाइन को फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो दिया हुआ है ज्वाइन, इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। और तब जाके सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट जब कहेगा तो ये लाइन के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब ये दिखाएगा सिलेक्ट लाइन्स टू ज्वाइन टू सोर्स, तब आपको इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और एक बार एंटर दबाना पड़ेगा। जब भी आप एंटर प्रेस करोगे आप ये देख सकते हो कि ये दोनों जो लाइन था ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो चुके हैं। और फिलहाल आते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है चैम्फर। आप जानते हो कि अगर किसी भी तरह का एक एंगल हो, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिलहाल आपको उसके बाद दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक इस तरह सा लाइन है और एक इस तरह सा लाइन है, और ये लाइन के जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन अगर आप चाहते हो कि ये दोनों लाइन एक्सटेंड होके एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, तो इसके लिए आपको चैम्फर का उपयोग करना पड़ेगा। आपको अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, अगर इंक्लाइंड लाइन भी रहता तब भी ये कमेंट जो है ये काम करेगा। इसलिए आपको चैम्फर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन जब कहेगा तब इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है, और सिलेक्ट सेकंड लाइन जब कहेगा तब इसके ऊपर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। देख सकते हो कि ये दोनों जो था, ये अंदर वाला ये जो एंगल, ये एंगल एक बन चुके हैं, और दोनों जो लाइन था ये दोनों एक्सटेंड होके एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मीट कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं फिलेट। मान लीजिए कि ये अगर हमारा एक ये जो एंगल है, इस एंगल को आपको अगर ये एंगुलर पोर्शन जो है, ये जो पॉइंट है ये एंगुलर 90 डिग्री एंगल को आपको अगर रेडियस शेप देना है, मतलब कि रेडियल बनाना है, इसलिए आपको फिलेट का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए फिलेट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तब 8 टाइप करके एंटर दबाएंगे। तब ये बोलेगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। मान लीजिए कि हम रेडियस रखना चाहते हैं 2000, इसलिए हम 2000 रखेंगे और एंटर दबाएंगे। तब ये बोलेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तब ये इस लाइन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तब ये बोलेगा सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तब इसके ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। देख सकते हो कि ये जो एंगुलर पोर्शन था ये कुछ इस प्रकार सा आर्क शेप बन चुके हैं। तो यही था फिलेट का उपयोग। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोड। इसलिए हम एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हो कि इस रेक्टेंगल के ऊपर जब भी हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये रेक्टेंगल टोटली सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको अगर इस रेक्टेंगल के हर एक साइड को सेपरेटली सिलेक्ट करने का ज़रूरत हो तो इसलिए आपको एक्सप्लोड का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए एक्सप्लोड के ऊपर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब कहेगा तब ये ऑब्जेक्ट को आपको एक बार टोटली सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब भी आप एंटर प्रेस करोगे आप ये देख सकते हो कि ये जो साइड है ये हर एक साइड सेपरेटली आपके आगे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्लोड के द्वारा आप जो है किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के हर एक साइड को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ, और ड्रॉ के अंदर है यहाँ हेलिक्स। इस हेलिक्स के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जब कहेगा आप ये देख सकते हो कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस, तब किसी भी सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और इस तरह सा आपको एक बार लेफ़्ट क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से जिस भी साइज का आपको चाहिए वहाँ तक आपको माउस पॉइंटर को खींच ले जाने के बाद फिर से एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का हेलिक्स आपके आगे ड्रॉ हो चुके हैं। और एक बात हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर जाके अगर किसी भी ड्राइंग आपका रहे, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, इसके अगर डायमेंशन देने का आपको ज़रूरत है तो डायमेंशन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है, लीनियर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक आपको डायमेंशन देना है, मान लीजिए कि इस पॉइंट से हमें डायमेंशन देना स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इस पॉइंट तक डायमेंशन देना है तो यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इस डायमेंशन जो आएगा वहाँ उसको आप ये बाहर की तरफ खींच के आप एक बार लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो और इसी तरह से आप जो है डायमेंशन का काम कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहना, धन्यवाद।